हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे केमिकल कंपाउंड्स के नाम लिखें। तो केमिकल कंपाउंड्स के नाम लिखने से पहले हमें एलिमेंट के सिंबल पता होने चाहिए और उसके बाद जब वो आयन बनाते हैं तो आयन से उन पर कितना चार्ज होता है वो हमें पता होना चाहिए। चार्ज मतलब वो उन पे कितने इलेक्ट्रॉन वो छोड़ते हैं या कितने गेन करते हैं या कितने शेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी ही जब हम छोड़ते हैं तो वो आयन बन जाते हैं, जब गेन करते हैं तो वो आयन बन जाते हैं, जब शेयर करते हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो वैलेंसी हमने लिखनी है। तो जैसे ये सोडियम से बनता है सोडियम आयन और जिसका सिंबल है Na+। तो आपको एक सिंपल सा बताते हैं, आपने किया हुआ है 9th में, तो इसके लिए मैं आपको ये टेबल बताती हूँ। आपको ये 1 से लेकर 20 तक आपने नाम लर्न किए हुए हैं। जैसे सोडियम है 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 हुई। तो ये नियॉन जैसा हर एलिमेंट जो है अपने सबसे जो नज़दीकी जो होता है ना नोबल गैस, उसकी जैसा कन्फिग्रेशन प्राप्त करना चाहता है। जैसे 28 जैसा चाहता है सोडियम, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, हटा देगा अपनी शेल में से, तो सोडियम आयन बन जाएगा। पहले सोडियम जो है एटम था वो न्यूट्रल था, अब ये इस पर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इसकी वैलेंसी मानी जाएगी सोडियम एटम की। और ये सोडियम आयन जब बनेगा तो सोडियम का चार्ज हो गया पॉजिटिव, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस टेबल से आप ये टेबल जो है आपकी हेल्प करेगा इसका केमिकल्स फार्मूले को लिखने में। जैसे हम पढ़ लेते हैं, सोडियम से सोडियम आयन बनता है N+1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम K+, पोटेशियम का सिंबल K होता है, सिल्वर का Ag+, कॉपर जो है वो 2 वैलेंसी शो करता है, एक 1 और 2। यदि 1 है तो वहाँ पे लिखा होगा 1। और Cu इस कॉपर से बनता है क्यूप्रिक कॉपर आयन। और ये कैल्शियम पर होगा Ca+2, मैग्नीशियम के Mg2, क्योंकि मैग्नीशियम आपको पता है 12 नंबर पे आता है, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 282 होगा, तो ये भी नियॉन जैसा कन्फिग्रेशन प्राप्त करना चाहेगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ देगा। तो कैल्शियम की Ca+2, जिंक की +2, जिंक आयन की, और आयरन से बनता है आयरन आयन, और ये हो गया Fe2, इसको कहते हैं फेरस कहते हैं, फेरस आयन। कॉपर आयन को फेरस, और कॉपर सेकंड को कॉपर ही कहेंगे। तो उस कॉपर पर 2, बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम पे 3, आयरन यहाँ पे 3 वैलेंसी है, तो इसलिए 3 आएगा। अब इसी तरह नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, यदि हाइड्राइड आ जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन बनेगा, तो Br- लिखेंगे। आयोडाइड से आयोडाइड जो है आयोडीन से बनता है, आयोडीन एटम से बनता है, और आयोडीन का सिंबल होता है I, उसका सिंबल होता है माइनस। ऑक्साइड ऑक्सीजन से बनता है और उसका जो है सिंबल होगा O-2, और सल्फर से बनता है सल्फाइड S-2। तो ये तो आप अपने एलिमेंट्स की यदि एटॉमिक नंबर पता हो तो उससे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन जैसे हमने क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 हुई, तो इसकी वैलेंसी जो होगी 7 - 8 मीन्स -1 होगी, इसलिए यहाँ पे -1 लिखा है। अब ये जो कुछ होते हैं पॉलीएटॉमिक्स, एक ग्रुप होते हैं एलिमेंट्स के जिन पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, एक यूनिट की तरह भी ये बिहेव करते हैं। जैसे अमोनियम आयन है तो NH4+, यदि प्लस नहीं होगा तो हम अमोनियम अकेला बनेगा, यदि प्लस लगा देंगे तो अमोनियम आयन बन जाएगा। इसी तरह हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH-1, यदि हाइड्रो ऑक्साइड बोला है तो OH, यदि माइनस लग गया तो आयन हो गया। नाइट्रेट आयन NO3-1, नाइट्रेट पर N- नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन कार्बोनेट HNO3-1, कार्बोनेट CO3 पे नेगेटिव। सल्फाइट
SO3-2, सल्फेट SO4-2 और फास्फेट पर 3 नेगेटिव यूनिट चार्ज होता है। फास्फोरस से बनता है फास्फेट, नेगेटिव आयन बनता है। तो ये फास्फेट का क्या हो जाएगा, फास्फेट और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है फास्फेट, तो PO4-3। तो अब हम इसका बनाएंगे सिंबल, लिखेंगे जैसे सोडियम। तो पहले आपने सिंबल लिखने हैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ये ऑक्सीजन का आयन होता है ऑक्साइड। तो पहले ये इसे लिख लिया हमने, फिर इनके रेडिकल साइन लिखने हैं। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो प्लस माइनस के निशान को इग्नोर करना है और N के साथ लगा देना है Na2, और फिर ऑक्सीजन के साथ 1 आ जाएगा तो 1 हम लिखते नहीं है। तो फार्मूला बन गया Na2O। इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो पहले हमें एल्युमिनियम का फार्मूला सिंबल लिखेंगे, Al होता है, और क्लोरीन से बनता है क्लोराइड आयन, इसलिए Cl लिखेंगे। और एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, आप चेक भी कर सकते हो अपने टेबल से, और क्लोरीन की है -1। तो आपने क्रिस क्रॉस करके आपने लिख लेना है। एल्युमिनियम के आगे लिखेंगे 1 तो हम लिखते नहीं है, Cl, C आप कैपिटल डालें प्लीज़। तो 3। इसी तरह सोडियम का सिंबल पहले लिखेंगे Na, और सल्फाइड जो सल्फाइड है, ये देखिए सल्फाइड का होता है S, तो यहाँ पे आएगा S, और सल्फाइड की वैलेंसी है -2, और यहाँ पे है 1, और हमने इसका फार्मूला बन गया Na2S। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम का लिखेंगे पहले, फिर हाइड्रोक्साइड OH, और अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है हमारी 2, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और OH की है -1, वो आप चेक कर सकते हैं आप। और फार्मूला बनेगा Mg1 और OH पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये पूरा पॉलीएटॉमिक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरह बेरियम क्लोराइड का सिंबल होता है Ba, और क्लोरीन से बनता है क्लोराइड, तो Cl लिखेंगे, C कैपिटल डालना है आपने। बेरियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी -1, तो फार्मूला क्या हो गया हमारा, BaCl2। इसी तरह जिंक नाइट्रेट है, तो जिंक का सिंबल होता है Zn, और नाइट्रेट का होता है NO3। अब आप देखिए जिंक की जो वैलेंसी है वो है हमारी 2, और जो नाइट्रेट है उसकी वैलेंसी होनी चाहिए 1, तो ये देखिए -1, तो यहाँ पे है -1। तो अब हम कैसे इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, Zn इधर और NO3 ब्रैकेट लिख के फिर 2। अब कभी कभी है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिख रहे हैं तो CO2 हम लिखते हैं, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। तो जब हम ये देखिए 4 और 2 यदि है तो हम इसको कैंसिल भी कर लेते हैं, और तो जिससे कारण C की वैलेंसी के साथ आएगा 1 और ऑक्सीजन के साथ आएगा 2। तो यदि हमारा ये जो वैलेंसी किसी नंबर से कॉमन फैक्टर आ रहा है तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके हमने इसका फार्मूला लिखना है, जैसे CO2। तो कुछ फार्मूले आपको लर्न भी करने पड़ेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका भी बना सकते हैं हम HCl का। सल्फ्यूरिक एसिड का भी बना सकते हैं, जिसका नाम हम कॉमन नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरह HCl का क्या नाम है, हाइड्रोक्लोराइड। आज के लिए इतनी, थैंक यू।